क्या सच में कैलाश पर्वत पर भगवान शिव का निवास है या फिर यह सिर्फ एक कल्पना है? कैलाश पर्वत एक ऐसा पर्वत जहां आज तक कोई नहीं पहुंच पाया, लेकिन क्यों कोई आज भी इस पर्वत पर नहीं पहुंच पाया? क्या कैलाश पर्वत पर सच में कोई दिव्य शक्ति मौजूद है? आखिर शिव पुराण और मत्स्य पुराण में क्या बताया गया है कैलाश पर्वत के बारे में? क्या कैलाश पर्वत पर कोई दूसरी दुनिया मौजूद है या फिर भगवान शिव कैलाश पर्वत पर योग मुद्रा में बैठे हुए हैं? वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और घंटे वाला बेल आइकन भी जरूर दबा दें, तभी आपके पास इसी तरह के और धार्मिक वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच पाएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। कैलाश पर्वत पर मुख्यतः दो झीलें मौजूद है। पहली मानसरोवर, जो कि शुद्धता में उच्च झीलों में से एक है। इसके आकार को सूर्य के समान बताया गया है। दूसरी राक्षस नामक झील, ये झील खारे पानी की झीलों में दुनिया की उच्च झीलों में से एक है, जो कि आकार में चंद्रमा के समान बताई गई है। कैलाश पर्वत के रहस्य को हम जितना ज्यादा जानने की कोशिश करते हैं, इस पर्वत का रहस्य उतना ही और गहरा होता चला जाता है। हमारे हिंदू धर्म के वेद और पुराणों में भी लिखा है कि भगवान शिव का निवास कैलाश पर्वत ही है। 18 पुराणों में एक शिव पुराण है जिसमें लिखा गया है कि कैलाश पर्वत के ऊपर एक ऐसी गुफा मौजूद है जहां जाने की अनुमति किसी को नहीं है। माना जाता है कि इस गुफा में स्वयं भगवान शिव का निवास है। कई बार बड़े बड़े वैज्ञानिक और शोधकर्ताओं ने भी कैलाश पर्वत पर पहुंचने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह अपनी हर एक कोशिश में नाकामयाब रहे। वैज्ञानिकों का कहना है कि कैलाश पर्वत धरती का केंद्र है। यह एक ऐसा केंद्र बिंदु है जहां पर 10 दिशाएं एक साथ आकर मिलती हैं। जब चीन के वैज्ञानिकों ने कैलाश पर्वत पर हेलीकॉप्टर उतार कर पहुँचने की कोशिश की, तब हेलीकॉप्टर में कुछ ऐसी हलचल महसूस हुई जिसके कारण ये सभी वैज्ञानिक घबराकर वापस लौट आए और उन्होंने मान लिया कि वास्तव में कैलाश पर्वत पर कोई अदृश्य शक्ति मौजूद है। और फिर चीन ने भी कैलाश पर्वत की चढ़ाई पर प्रतिबंध लगा दिया। कैलाश पर्वत पर मौजूद अदृश्य शक्तियां कैलाश पर्वत के रहस्य को गुप्त ही रहने देती हैं। अगर ध्यान से देखा जाए तो कैलाश पर्वत शिवलिंग के आकार का दिखाई पड़ता है, जो कि हमेशा बर्फ से ढका रहता है। हिंदू धर्म में कैलाश पर्वत का बहुत महत्व है, क्योंकि इसी पर्वत पर स्वयं भगवान शिव का निवास माना गया है। इसीलिए कोई भी जीवित इंसान कैलाश पर्वत पर नहीं पहुंच सकता। कहा जाता है कि सिर्फ वही व्यक्ति कैलाश पर्वत पर पहुंच सकता है जिसने कभी कोई पाप ना किया हो। कैलाश पर्वत ही एक ऐसा बिंदु है जहां आकाश आकर धरती से मिलता है, जिसके कारण कैलाश पर्वत पर कोई भी दिशा सूचक यंत्र काम नहीं करता। तिब्बत के लोगों का मानना है कि इस पर्वत पर आज भी कई सारे योगी योग मुद्रा में मौजूद हैं। इसी जगह पर पृथ्वी के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव मिलते हैं, जिसके कारण इस जगह को एक्सिस मुंडी भी कहा जाता है। एक्सिस मुंडी एक ऐसी जगह होती है जहां दो ध्रुवों की तरंगों का मिलन होता है। बात करें भगवान शिव की महिमा की, तो आपको जानकर हैरानी होगी कि इसी कैलाश पर्वत पर बर्फ कुछ इस तरह जमी होती है कि मानो ओम की आकृति बनी हो। इसके साथ ही अगर कैलाश पर्वत के वातावरण के क्षेत्र को देखा जाए तो पता चलता है कि क्षेत्र में ओम के उच्चारण की ध्वनि बिल्कुल साफ साफ सुनाई देती है। और इससे भी ज्यादा हैरान कर देने वाली बात तो यह है कि जब गर्मी के दिनों में बर्फ पिघलने लगती है तो इसी पर्वत क्षेत्र से डमरू की गूंज सुनाई देती है, जो कि अद्भुत और आश्चर्यजनक है। माना जाता है कि स्वर्ग जाने का रास्ता भी इसी कैलाश पर्वत पर है। ऐसा भी माना जाता है कि इसी कैलाश पर्वत के नीचे 2 दिव्य शहर बसे हुए हैं, जिनकी रक्षा कुछ दिव्य अलौकिक शक्तियां करती हैं। हिंदू धर्म में रामायण के बारे में भला कौन नहीं जानता। ये तो सभी जानते हैं कि रावण इतना विद्वान था कि वह धरती से स्वर्ग के लिए सीढ़ियां बनाना चाहता था। तब रावण ने स्वर्ग के लिए सीढ़ियां कैलाश पर्वत से ही बनाने का सोचा था, जिसके कारण आज भी कैलाश पर्वत पर सीढ़ियों के निशान दिखलाई पड़ते हैं। लेकिन रावण अपनी इस कोशिश में कामयाब नहीं हो पाया था। कैलाश पर्वत की आकृति भी किसी रहस्य से कम नहीं है, क्योंकि अगर आप कैलाश पर्वत को देखेंगे तो कैलाश पर्वत पिरामिड की आकृति का नजर आता है। ऐसा माना जाता है कि कैलाश पर्वत के शिखर पर पहुंचने के लिए कुछ खास तरह की सिद्धियां प्राप्त करनी होती है। ऐसे लोग जो मानते हैं कि कैलाश पर्वत पर भगवान शिव सिर्फ एक कल्पना है, उन्हें एक बार इस जगह पर जरूर जाना चाहिए। भले ही वह इस पर्वत की चढ़ाई ना कर सके, लेकिन वह जैसे ही इस पर्वत के क्षेत्र में आएंगे उन्हें कुछ ऐसी अद्भुत और अदृश्य शक्तियों का अनुभव जरूर होगा जिसके बारे में वो कभी कल्पना भी नहीं कर सकते।
अगर हिंदू धर्म की माने तो कैलाश पर्वत पर भगवान शिव माता पार्वती के साथ विराजमान है। शिव पुराण के अलावा स्कंद पुराण और मत्स्य पुराण में भी कैलाश खंड के नाम से एक अलग ही अध्याय है, जिसमें कैलाश पर्वत की संपूर्ण महिमाओं के बारे में बताया गया है। जिन जिन लोगों ने कैलाश पर्वत के शिखर पर चढ़ने की कोशिश की, उन लोगों ने बताया कि कैलाश पर्वत के शिखर की ओर बढ़ते समय उनके बाल, नाखून और उम्र तेजी से बढ़ने लगे। वैज्ञानिक भी आज तक इस बात का पता नहीं लगा पाए कि आखिर क्यों इस पहाड़ की ओर बढ़ते समय लोगों के बाल, नाखून और उम्र तेजी से बढ़ने लगते हैं। हालांकि अब तक कैलाश पर्वत का यह रहस्य भी अनसुलझा ही है। कई बार तो कैलाश पर्वत के क्षेत्र में अलग अलग तरह की रोशनी को चमकते हुए भी देखा गया है। वैज्ञानिकों का कहना है कि यहाँ पर ऐसा चुंबकीय बल के कारण होता है। कैलाश पर्वत से ही 4 महान नदी सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र और कर्णाली नदी का उद्गम होता है। ये चारों नदियां कैलाश पर्वत के क्षेत्र को 4 अलग अलग भागों में बांटती हैं। वेद और पुराणों में भी लिखा गया है कि भगवान शिव से मिलने का मार्ग कैलाश पर्वत पर ही कहीं गुप्त रूप से छुपा हुआ है। माना जाता है कि कैलाश पर्वत के ऊपर स्वर्ग और नीचे मृत्युलोक मौजूद है। धरती के उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के बीच में हिमालय पर्वत मौजूद है। बात करें कैलाश पर्वत की तो इसी हिमालय पर्वत के बीचों बीच कैलाश पर्वत मौजूद है। आज के समय में कैलाश पर्वत पर चढ़ाई पर पूरी तरह से प्रतिबंध है, लेकिन माना जाता है कि 11वीं सदी में एक तिब्बती बौद्ध योगी मिलारेपा ने इस पर्वत पर चढ़ाई कर चुके थे। कैलाश पर्वत के बारे में तिब्बत के धर्म गुरुओं का कहना है कि कैलाश पर्वत के चारों ओर ऐसी अलौकिक शक्तियों का प्रवाह मौजूद है जो कि अद्भुत और चमत्कारिक है। ऐसा माना जाता है कि आज भी कई तपस्वी शक्तियों के माध्यम से आध्यात्मिक गुरुओं से संपर्क करते हैं। लेकिन बात ये आती है कि आखिर भगवान शिव ने कैलाश पर्वत को ही अपना निवास स्थान क्यों बनाया। इसके पीछे का कारण है कि कैलाश पर्वत धरती के केंद्र में मौजूद है। कैलाश पर्वत के धरती के केंद्र में मौजूद होने के कारण भगवान शिव ने कैलाश पर्वत को ही अपना निवास स्थान बनाया, ताकि भगवान शिव इसी जगह से संपूर्ण सृष्टि का संचालन कर सकें। अगर बात करें मानसरोवर झील की तो ऐसा कहा जाता है कि मानसरोवर झील भगवान शिव का ही आशीर्वाद है, जिसके स्पर्श मात्र से ही सभी रोगों से मुक्ति मिलती है, साथ ही मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। कैलाश पर्वत एक ऐसा पर्वत जो कि हिंदू धर्म का ही नहीं बल्कि बौद्ध, जैन, तिब्बती धर्म का भी आध्यात्मिक केंद्र माना गया है। चीन ही नहीं बल्कि रूस भी कैलाश पर्वत के आगे अपने घुटने टेक चुका है। एक बार 2007 में रूस के सर्वे सिस्टिकोव नाम के पर्वतारोही ने जब कैलाश पर्वत पर अपनी पूरी टीम के साथ बढ़ने की कोशिश की, जिसके बाद सर्वे ने अपना अनुभव बताया कि कुछ दूर चढ़ने के बाद ही सभी लोगों के सिर में अचानक भयंकर दर्द होने लगा, उनके जबड़े की मांसपेशियां अचानक खिंचने लगी और सभी लोगों के मुंह से आवाज निकलना बंद हो गई और हाथ पांव उठना भी बंद हो चुके थे। और फिर उन्होंने तुरंत मुड़कर उतरना शुरू कर दिया, तब जाकर सभी लोग सुरक्षित बच पाए। जब गूगल अर्थ के द्वारा कैलाश पर्वत की फुटेज को लिया गया, उस फुटेज ने गूगल और नासा को भी भौचक्का कर दिया, क्योंकि जब उन्होंने सैटेलाइट के द्वारा कैलाश पर्वत की तस्वीर को देखा तो वहां पर भगवान शिव स्वयं ध्यान मुद्रा में बैठे दिखाई दिए। यह सुनने में आपको थोड़ा अजीब सा जरूर लगेगा, लेकिन यह सच है। दोस्तों, ये थे भगवान शिव जी के कैलाश पर्वत से जुड़े कुछ रहस्य। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।